ॐ वात्सल्यादिमहाधररत्नविलसितनिवासं बुद्ध्यं दिव्यं प्रोचतरङ्गमखिले भव्ये गुणसयुतं श्रीवानाचलयोगिवर्यचरणाम्भोजोल्लासनमानसं श्रीवैकुण्ठपते पदावसनितं विष्णुपर्पणं श्रये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। राम राम सा। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी वास्तु की कक्षा में। आज अपन उन चीजों में से एक चीज का वर्णन जो बताया मैंने कल, अपन ने संघनाद की थी ध्वनि संघ से। इसी से भी एक बात याद आती है कि जहाँ कहीं भी संघनाद की ध्वनि होती है वहाँ नेगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाती है। इसलिए आप लोगों को भी इस संघ को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और मेनली ये एक कला भी है इसको बजाने की। काफ़ी प्रयास करने के बाद आपको ये कला आती है, आप भी करें। कोरोना काल के बाद में अपने जितने भी है अपन सभी, हमारा जो इम्यूनिटी पावर है, सिस्टम है, वो ज़रूर कमज़ोर हुआ है। तो उसके लिए भी इम्यूनिटी पावर को जांचने के लिए भी, फेफड़े की कैपेसिटी को जांचने के लिए भी ये बेस्ट है। और हर एक शुभ कार्य में इसका उपयोग किया जाता है, बजाया जाता है इसको। शंख ध्वनि है अपनी। ऐसा कहा जाता है कि हर एक शुभ कार्य में, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो पांचजन्य शंख को बजाया गया। अलग बाउंड्री के बारे में बताया था कि प्रत्येक की बाउंड्री है वो 90 डिग्री की कोण पे होनी चाहिए, जो अपने मकान की बाउंड्री है, और यथासंभव तक उसको 90 डिग्री के कोण पे ले। मुख्य रूप से 4 प्रकार की दिशाओं का बताया गया है: पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण। अब इसके अनुसार अपन देखें, वैदिक अगर वास्तु की अगर बात करें तो वैदिक वास्तु में 10 प्रकार की दिशाओं को बताया गया है। ये 4 तो मुख्य है ही, और 4 इनकी कोने ले लो 8, एक धरा को ले लो, एक ऊपर को ले लो, तो ये 10 प्रकार की दिशाओं को बताया गया है। लेकिन जो मॉडर्न वास्तु है, आधुनिक जो वास्तु है, इस वास्तु को प्रत्येक दिशा के 8 कोण बताए गए हैं, यानी 8 जोन बताए गए हैं। यानी प्रत्येक दिशा के आपके 8 बताएंगे हैं, तो 32 हो गए, और 16 जोन के रूप में इनको डिवाइड किया गया है, 16 जोन के रूप में इनको डिवाइड किया गया। हमारे जो मुख्य जो बात है घर की, वो मुख्य बात यही है कि जो मेन मकान का जो एंट्रेंस है, मेन जो प्रवेश द्वार है, वो ही मुख्य होता है। अब इस मुख्य प्रवेश द्वार को अपन कैसे करें, किस प्रकार से डिवाइडेशन करें। सपोज करो ये आपकी भूमि है। अब इस भूमि में आपका मकान यहां बना है, इस जगह पर आपका मकान बना है। तो इसमें 2 प्रकार से आप तय कर सकते हो कि एक तो इस भूमि का सेंटर निकाल सकते हो आप, ये सेंटर है। इसी तरह इस मकान का ये सेंटर निकाल सकते हो, ये सेंटर है। अब इस सेंटर से आप ये देख सकते हो कि जिस दिशा में आपका
जिस दिशा में आपका गेट है, मेन गेट है, उस मेन गेट पर आप अपनी मोबाइल्स को लें और मोबाइल से कंपास, उस कंपास को निकालें और उस कंपास को हाथ में लेकर कंपास की जो डिग्री है वो आप नापोगे। कंपास की जो डिग्री है वो देखो। जैसे मोबाइल हाथ में ले लिया, हाथ में लेकर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपके उत्तर दिशा का मकान है, तो उस मेन गेट के एंट्रेंस पर आप यहाँ खड़े हुए। जैसे दक्षिण दिशा का मान लो, उत्तर दिशा का मकान है, यहाँ खड़े हैं अपन, जैसे खड़े हैं, तो अभी जो आ रहा है साउथ वेस्ट की आपके 205 डिग्री, साउथ वेस्ट की 205 डिग्री आ रही है, तो इसको याद रखो। इसी प्रकार अब अपन अंदर गए, अपना जो फेस था वो दक्षिण की तरफ है, तो पूरे मकान में अलग अलग कोनों पर, कभी बेडरूम में, कभी किचन में, कभी चौक में, कभी छत पे, टॉप पे, अलग अलग सेम अपनी जो फेस है वो उसी दिशा में रहेगी जो मेन गेट पर रही थी। उसी के आधार पर अपन डिग्री निकालेंगे और उस डिग्री को अपन अमूमन जो नॉर्मली मोर देन 5 या 10 डिग्री इधर उधर हो सकती है, तो जो कॉमन डिग्री आ रही है उस कॉमन डिग्री को अपन रखेंगे। उस कॉमन डिग्री के बाद में अपना जो घर का मैप है, उस मैप पर अपन ये जो सेंटर निकालेंगे और सेंटर निकालने के बाद में जितनी डिग्री आई है आपके कंपास में, उस डिग्री को इस के माध्यम से, इसके माध्यम से वही डिग्री आप रखोगे और डिग्री रखने के बाद में आपका जो मेन प्रवेश द्वार है वो कौन सी दिशा में आ रहा है, उसके आधार पर आप अपना मेन गेट है वो आप तय कर पाओगे। अब इसमें जैसे अलग अलग दिशाएं दी गई है 1 से लेके 8 तक, प्रत्येक दिशाओं में मैंने 8-8 जोन बताए हैं आपको। अब इसके जैसे ईस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार आपके साउथ के 1 से लेकर 8, आपके वेस्ट के 1 से लेकर 8 और नॉर्थ के 1 से लेकर 8, ये दिशाएं आपको बताई गई है। अब इस दिशा में आपके जो डिग्री आई मैंने जो अभी बताई, जैसे मान लो कि 202 डिग्री आपके साउथ वेस्ट की आ रही है, तो 202 डिग्री आप रखोगे। रख कर यहाँ दे रखा है प्रत्येक क्रम में ई यानी पूर्व, ई फेस्ट, E2 3, इसी प्रकार से अगर आपका इन प्रत्येक दिशाओं में 3 और 4 का अगर आपका प्रवेश द्वार आ रहा है तो वो बेस्ट है। 3 और 4 कोई सी भी दिशा, 3 और 4 की दिशा, कोई सी भी दिशा अगर 3 4 पे आ रही है तो वो बेस्ट है। ये वर्तमान का जो युग है वो मॉडर्न युग है, आधुनिक युग है, सब सुख सुविधाएं अपने पास उपलब्ध हैं, तो प्रत्येक चीज को आप ज्यामिति के माध्यम से अपनी जो वो घर का वास्तु है वो आप कर सकते हो। वो प्राचीन समय था कभी जब 9 भागों में, इस जगह को 9 भागों में डिवाइड करके 7वें भाग पर गेट रखा जाता था या छोड़कर बताया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि वर्तमान समय में अपनी जितनी भी दिशाएं हैं, राम राम सा मनीष, अब इसमें जितनी भी दिशाएं हैं उन दिशाओं में क्या है कि सबसे पहले कि अपने सुख सुविधाएं हैं, कंपास है अपने पास, उसके अलावा विदिशा दिशाओं का भी होता है। विदिशा दिशा किसे कहते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ये बता दिया कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है। अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा पश्चिम दक्षिण का कोना है। इसी प्रकार ये 4 ये दिशाएं हो गई, 4 इनके कोने हो गए, 8 एक धरा हो गई, एक आकाश हो गया। 10 दिशाओं का वैदिक वास्तु में जिक्र किया गया है, लेकिन मॉडर्न वास्तु में आपके 32 दिशाओं का उल्लेख किया गया है प्रत्येक का। अब विदिशा दिशा कौन सी होती है कि बहुत से ऐसे आपने देखे होंगे कॉर्नर में मकान बने होते हैं। बहुत से ऐसे नगर मिल जाएंगे आपको जो कोने में होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके दक्षिण और पश्चिम की कॉर्नर पर या पूर्व और आपके दक्षिण की कॉर्नर पर, तो जो कॉर्नर के जो दिशाएं होती है वो विदिशा दिशाएं कहलाती है। तो इसलिए आप यह भी देख सकते हो कि विदिशा दिशा पे आपका मकान है या कौन सी दिशा में है। तो मूल रूप से आप ये देखें, तय करें कि अपना घर का मेन एंट्रेंस कौन सी दिशा में है। मेन एंट्रेंस है ना,
वो बड़ा महत्व होता है। मेन एंट्रेंस ही है सब कुछ, जो आपको प्रोग्रेस, आपको शांति, आपकी जो व्यवस्था है घर की, वो आपको तय करता है। मेन गेट, मेन द्वार। अब मेन गेट, मेन द्वार ही अगर कमज़ोर होगा, तो घर में रहने वाले तो बड़े कमज़ोर होंगे ही होंगे। इसलिए आपने देखा होगा प्राचीन किले, मंदिर, मठ वगैरह देखोगे, तो जो मेन गेट है, मेन दरवाज़ा है, उसको बड़े ही बड़ी ही शोभा के साथ और बड़ी मजबूती के साथ बनाया जाता है। वैसे भी धोरीमोरा डोर, जो अपनी भाषा में कहते हैं, उस धोरीमोरा को बड़ी मजबूती के साथ बनाया जाता है और मजबूती के साथ-साथ भी बाकी जो दरवाजे हैं, उन बाकी दरवाज़ों से भी बड़ा उस दरवाजे को बनाया जाता है। तो इसलिए ये अलग-अलग दिशाओं की अलग-अलग कहानी है, अपन चर्चा करेंगे आगे। लेकिन आज का काम या आज का जो आपको बताने का उद्देश्य है, वो यही था कि आपकी जो मेन घर की एंट्रेंस है, वो किस प्रकार से आप देख सकते हो। जब आप घर का मैप अगर आप बनाते हो, इस प्रकार या चांदी का जो भी है ये औज़ार, इनका अगर आप यूज़ में लेते हो, तो इसमें जो आपके ये आर्किटेक्ट होते हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ नक्शा ज़रूर होना चाहिए। संख्याओं के गणितीय संख्याओं के आधार पर कि भाई इतने बाई इतने का है, इतने बाई इतने का है। रफली नहीं होता है, रफली तो फिर वही बात वैदिक गणित वाला हो जाएगा कि सातवाँ भाग ये कर लो। लेकिन अभी वर्तमान समय में अपन सभी चीज़ों का उपयोग ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए अपन इस दिशा को देख सकते हैं कि कौन-सी दिशा में मेरा घर का जो गेट है वो आ रहा है। अब इसके अलावा ठीक इसी प्रकार ये बाउंड्री वॉल हो गई। इस बाउंड्री वॉल से एक बात याद आई कि अपने जितने भी ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, वो सभी अपन खेतों में रहते हैं और सबसे बड़ी गलती कर देते हैं खेतों में रहकर कि अपने मकान की बाउंड्री नहीं प्रदर्शित करते। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जिस जगह पर खेत में रह रहे हैं, तो भी अपन जिसे गुआड़ी कहते हैं, वो बाउंड्री वो ज़रूर बनाएँ। क्यों बनाएँ? उसका कारण है, रीज़न है कि हमारा जो घर का जो ऊर्जा है, घर की जो ऊर्जा है या एक व्यक्ति की भी ऊर्जा होती है, उसी प्रकार अपने घर की भी ऊर्जा होती है। अब उस घर की ऊर्जा को अगर एक जगह अगर वो ऊर्जा रहेगी तो सही रूप से संचालित होती रहेगी, और अगर बाउंड्री में नहीं है, तो वो पूरी जगह फैलेगी। तो उस पूरे क्षेत्र की जो पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, यानी सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों अपने ऊपर हावी रहेगी। तो इसलिए यथासंभव अपन ये प्रयास करें कि जितना बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड के साथ अपन जिस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह पर वो बाउंड्री रहे, गुआड़ी रखें और उसके अनुसार अपन कार्य करें, तो अच्छा रहेगा। रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। शुरू-शुरू में आप भले ही मत मानो, लेकिन अंततः तो आपको मानना ही पड़ेगा ये बात। बस यही कहानी है। अब जैसे E4 E3 और E4 या S4 S3 या आपके W3 W4, ये अलग-अलग है। यानी जहाँ कहीं पर भी आपकी इन चारों दिशाओं में अगर आपका 3-4 पे आपका अगर गेट आ रहा है तो पॉजिटिव है, बाकी अगर नहीं आ रहा है तो नेगेटिव है। ये तय मानो। अब उसके अलावा ये आज एक छोटा-सा टॉपिक, आप अपने घर का नक्शा बनाएँ, खुद तय करें, किसी आर्किटेक्ट से बनवा लें और बना के अपना जो मेन गेट है, मेन द्वार है, उसका आप पता करें। मेन बाउंड्री का मेन गेट भी होता है और जिस घर में आप रह रहे हो, उस घर का मेन, जिसे धोरी मोड़ा आप कहते हैं, वो भी मेन गेट है। अब आप पता करें कि कौन-सी दिशा में वो आपका है। इनके किस दिशा में कौन-सा गेट होना चाहिए, ज़्यादा विस्तार से अगर आप सीखना चाहोगे, तो इससे पूर्व की जो वीडियो है, जिसमें राहुल ने बड़े विस्तार से आपको बताया है और इलेक्ट्रिक बोर्ड के माध्यम से बताया है, समझाया है। आप अच्छी तरीके से आप देख लोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। राम राम सा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राम राम सा। शुभ रात्रि आप सभी की।